हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 50 क्वेश्चन जो कि नर्सिंग असिस्टेंट्स वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसको देखिए दोस्तों, बहुत से दोस्तों का कहना है ये नर्सिंग असिस्टेंट जितने भी तैयारी कर रहे हैं आप लोग, नर्सिंग असिस्टेंट्स वाले, सिर्फ एनए वाले, उनके लिए ये बुझिए कि रामबाण इलाज है। ये रामबाण क्वेश्चन है। इसमें से आपको बायोलॉजी का अगर 15 क्वेश्चन पूछता है तो जो भी आपका 10 क्वेश्चन होगा लगभग इसी में से आएगा। यही जो 400 साढ़े 400 क्वेश्चन कराएंगे बायोलॉजी का, इसी में से आपका 10 क्वेश्चन आएगा। और 5 क्वेश्चन जो है आपका नॉर्मल टाइप का आएगा, जो कि आप कहीं से भी उसको बना सकते हैं, कैसे ही बना सकते हैं। यानी कि आपका 15 क्वेश्चन अगर ये 450 क्वेश्चन रट जाते हैं तो आपका बायोलॉजी का तैयार हो जाता है। लेकिन कुछ दोस्तों का है, देखिए, आदत कि आते हैं चैनल पे 2 मिनट देखें और तुरंत भाग जाते हैं। अरे बाल, ये तो बहुत जान लेने वाला क्वेश्चन है, इतना कौन हार्ड पड़ेगा, क्या करेगा। लेकिन एक्चुअली में यही आपको 100% क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में आएगा। और ये थोड़ा हार्ड है मानता हूँ, लेकिन आपको इसको याद करना पड़ेगा। एक बार में ना हो, 2 बार इसको देखिए, आपको लेकिन याद करना ही पड़ेगा। तो चलिए, मैं ज़्यादा तो समझाऊंगा नहीं आपको। जितना भी वीडियो मैं भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, ऐसे भाग 10 तक मैं बनाऊंगा, आप इसको पढ़ जाइए ताकि आपका जो है सिलेक्शन हो जाए इस बार। तो दोस्तों चलिए, मैं शुरू करता हूँ 201 नंबर क्वेश्चन को। बोला है, जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लैमार्क ने समझाया था, लैमार्क। योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया। तो योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये भी डार्विन ने किया था। निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है? तो अवशोषी अंग कौन सा नहीं है? तो सामने वाले चपटे दांत, सामने वाले जो चपटे दांत होते हैं ये अवशेषी अंग नहीं है। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। 205 पूछा है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने की स्पष्ट किया था। यानी कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों को जो है अंगों का लोप होने का स्पष्ट किसने किया था दोस्तों? तो अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से, अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से इसका जो है सांपों के अंगों का लोप होता है, यानी कि घटते जाता है। यानी कि नहीं देखे होंगे कि बहुत से पुराने सांप होते हैं तो उस खियाते खियाते छोटा हो जाता है, तो वही चीज़ यहाँ दिखाया गया है। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको इस बार पूछा जाएगा दोस्तों, इसको लिख कर रख दीजिए। तो रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरीकल्चर, इसको याद रखिएगा, सेरीकल्चर। बिच्छू का विष कहाँ होता है? तो बिच्छू का विष जो होता है दोस्तों डंक में होता है। तो याद रखिएगा डंक, ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा, डंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए क्या पूछा है, ऑक्सटोप्स जो है यह क्या है? तो ऑक्सटोप जो है ये आपका मृदु कवची है। ऑक्सटोपस जो है आपका मृदु कवची है, याद रखिएगा, मृदु कवची जो है ऑक्सटोपस है। निम्न में से कौन एक मीन है? यानी कि कौन एक मछली है इसमें दोस्तों? तो फ्लाइंग जो है, फ्लाइंग फिश भी एक मछली है। निम्न में से किसकी जीव संख्या संसार में सर्वाधिक है? यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या किसका है दोस्तों? तो यहाँ देखिए, मछली का जो है विश्व में, यानी कि जो जीव जो होते हैं जंतु में सबसे अधिक जो जनसंख्या है आपकी मछली की होती है। फिर भी मछली महंगा है। 211 पूछा है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्यों दोस्तों? तो वे श्वसन नहीं ले पाती हैं। देखिए, वह श्वसन नहीं ले पाती हैं, इसी कारण जो है जल से जब मछली को बाहर निकाला जाता है तो जल्दी मर जाती है। नेक्स्ट पूछा है, अन्य पशुओं की मांस की तुलना में मछली का उपभोग जो स्वास्थ्य माना जाता है, क्योंकि मछली में होता है बहुत असंतृप्त अम्ल होता है, इसलिए मछली का खाना बहुत ही लाभदायक होता है, यानी कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एम्फीबिया बनाता है। एम्फीबिया क्या बनाता है दोस्तों? तो जल एवं थल दोनों पर ही एक रह सकने वाले पशुओं को, यह जो है एम्फीबिया जो आपका बनाता है जल एवं थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को।
शीत रक्तीय प्राणी है। शीत रक्तीय प्राणी कौन सा है? तो ये मेढक जो है कोल्ड ब्लडेड भी कहे तो आपको इसको याद रखिएगा, कोल्ड ब्लडेड कहे या शीत रक्तीय कहे, ये जो है मेढक आपका यहाँ होगा। सॉरी, शीत रक्तीय प्राणी देखिए यहाँ मछली भी है जो पानी में रहती है यानी कि ठंडा में, मेढक भी है आपका ठंडा में रहता है, छिपकली में जो है आपका ये सब कोल्ड ब्लडेड है यानी कि शीत रक्तीय प्राणी है। तो यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएगा यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। 15 नंबर देखिए पूछा है नृशंस प्राणी कौन सा है? नृशंस प्राणी कौन सा है दोस्तों? तो कछुआ है नृशंस प्राणी। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो ये किंग कोबरा। डायनासोर थे तो डायनासोर कौन थे? तो ये मेसोजेइक सरीसृप से, मेसोजेइक सरीसृप। निम्न में से कौन सी प्राणी सांपों से लड़ता है? तो नेवला तो आप सुने होंगे कहानी कि नेवला जो है सांपों से लड़ता है। नीदरलैंड में पाए जाने वाला उड़नहीन पक्षी है। तो उड़नहीन पक्षी यानी कि कीवी है, कीवी, इसको याद रखिएगा, कीवी जो उड़ नहीं सकती है, कीवी। आर्कियोटेरिक्स, आर्कियोटेरिक्स जो है क्या है दोस्तों? आर्कियोटेरिक्स जो है आपका जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। देखिए जीव विज्ञान हार्ड इसलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि यहाँ जो है इसका नाम जो है बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है, जिसके कारण ये थोड़ा हार्ड हो जाता है। इसको आपको थोड़ा 1-2 बार पढ़ना है ताकि आपको ये आसानी से समझ में आए, क्योंकि ये समझने में ही दिक्कत हो जाता है तो पढ़ना तो दूर बात है। तो इसको आपको पहले 1-2 बार पढ़ के समझना है, उसके बाद जो है इसको याद करना है। तो आप देख लीजिए आर्कियोटेरिक्स जो है ये जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। दूसरा एक पूछा है पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो पेंगुइन जो है ये अंटार्कटिका में पाई जाती है, अंटार्कटिका। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकते हैं वह कौन सा है दोस्तों? तो ये ऑस्ट्रिच जो है, ऑस्ट्रिच पक्षी जो है सबसे उड़ने में असमर्थ पक्षी है जो सबसे तेज दौड़ सकता है। यह उड़ नहीं सकता लेकिन ये दौड़ सकता है। कौन है सबसे तेज दौड़ने वाला? ऑस्ट्रिच। पाओ क्रिस्टेसक किसका वैज्ञानिक नाम है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार आपको पूछा जा सकता है। तो पाओ क्रिस्टेसक जो है ये मोर का वैज्ञानिक नाम है, मोर, याद रखिएगा, मोर, पाओ क्रिस्टेसक, मोर। निम्न में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो स्तनधारी जो है मछली नहीं है, बाकी चमगादड़, व्हेल जो है स्तनधारी इसको माना जाता है। डल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें? ये अस्थनि में वर्गीकृत किए जाते हैं। सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है। तो सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी आप जानते हैं कि नीली व्हेल है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा, नीली व्हेल। दूसरा पूछा है भारत का राष्ट्रीय स्तनी है। तो भारत का राष्ट्रीय स्तनी तो आप जानते हैं कि बाघ को भारत का राष्ट्रीय स्तनी इसमें माना गया है। व्हेल के हृदय में कुल कितने चेंबर होते हैं? तो देखिए मनुष्य में जितने चेंबर होते हैं उतने भी व्हेल में भी होते हैं, यानी कि 4 होते हैं व्हेल के हृदय में कुल चैम्बर की संख्या। मानव में भी पूछे तो 4 ही होता है, लेकिन मेढक में 3 होते हैं, याद रखिएगा। 29 पूछा निम्न में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? तो नियत तापी प्राणी जो है चमगादड़ है। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो खोपड़ी में दोस्तों पूछे तो 8, अगर चेहरा पूछे तो 14, तो खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होते हैं? तो 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, यानी कि फट्टी जो है 12 जोड़ी होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो है खोखली होती है। पैर की हड्डी क्या होती है? मनुष्य की खोखली होती है। नेक्स्ट पूछा है मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो ये जो है जांघ की हड्डी सबसे, जिसको औरू पूछता है, 100% इस बार पूछा जाएगा। औरू पूछिए जांघ की हड्डी मानव शरीर में सबसे लंबी होती है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य की जो जीवन काल में जो है 20 दांत जो है ये टूटते हैं और फिर उगते हैं, 20 दांत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में जो है पाचन का सबसे ज़्यादा जो है अंग ये, यानी कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग यानी कि खाने पीने का सबसे ज़्यादा सामान जो है छोटी आंत में ही पच जाता है।
37 पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है, यानी कि इंसुलिन पाचक जो है यह एंजाइम नहीं है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं, तो अधिकतम पोषक तत्व जो है रक्त में अवशोषित किए जाते हैं छोटी आंत से ही किए जाते हैं। लाल में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लाल में जो है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। खून से निकली लार पाचन करते हैं, मुख से निकली लार पाचन करती है क्या, मंड का पाचन करती है। 41 पूछा है निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होता है, तो निम्न में से किस अम्ल की उपस्थिति जो है मानव पेट में होता है दोस्तों, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो पाचन क्रिया में जो है प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में यानी अमीनो अम्ल में बदल जाता है, अमीनो अम्ल। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है, तो ये मल्टोज। निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लूकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो निम्न में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है, तो यह यकृत यानी कि लीवर। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो पित्त जो है यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त बिल जमा होता है पित्ताशय में, यानी कि पित्त जो है जिसको इंग्लिश में बाइल भी कहते हैं, बिल जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है। पित्त का मुख्य कार्य है, तो पित्त का मुख्य कार्य है वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना, वसा का जो है एंजाइम द्वारा पाचन करना पित्त का मुख्य कार्य है। लास्ट स्लाइड इस वीडियो का, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, तो रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन जो है विलियम हार्वे ने किया था। पेसमेकर का संबंध किससे है, तो पेसमेकर जो है हृदय के रोगियों को किया जाता है पेसमेकर का कार्य जो है दिल की धड़कन का प्रारंभ करना है, दिल की धड़कन को जो है प्रारंभ करता है पेसमेकर। तो दोस्तों आई होप आपने यहाँ 50 क्वेश्चन देखा और इसको आप याद भी किए होंगे, या कोई जो है नहीं भी पढ़ा होगा। जो नहीं पढ़ा है वो अपने आप को समझिए दोस्तों कि वो एग्ज़ाम में कुछ नहीं कर सकता है। जब तक इतना हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ेंगे, नहीं याद करेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो इसको पढ़ा है वो हम बताएंगे कि आप 5 वीडियो इसके पहले का देख लीजिएगा, और जो आने वाला वीडियो है वो आप देखते रहिएगा, ताकि तभी जाके आपका नर्सिंग असिस्टेंट जो है आपका क्रैक होगा। क्योंकि उसमें दोस्तों देखिए 35 क्वेश्चन ही आपको बनाना है, 35 से लेकर के 37 क्वेश्चन यदि आप सही कर देते हैं तो मैं 100% कहता हूँ कि आपका मेरिट 100% बन जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आपको मन लगाकर इस वीडियो को देखना है, जितना वीडियो यहाँ मिल रहा है तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेकर के इसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।